इस वक्त हम मौजूद है कालकाजी इलाके के गोविंदपुर इलाके में और यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाएं तो ये भूमिहीन कैंप है जहाँ पर लोगों के घरों पर नोटिस चस्पा कर दिए गए और कहा गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर इस जगह को खाली किया जाए और इस जगह पर एंक्रोचमेंट को हटाया जाएगा। अब जब ये नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं तो इस बीच जो दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष है आतिशी, जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, वो इन लोगों के बीच पहुंची हैं। साफ तौर पर कह रही है कि अगर आदेश हाईकोर्ट का है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती क्यों नहीं दी गई और लोगों को बेघर किया जाएगा। साथ में ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जहां झुग्गी वहीं मकान देने की बात जरूर की गई थी, लेकिन अब जब चुनाव बीत चुके हैं तो इनको मकान नहीं दिए गए हैं। इस तरह के आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगा रही है और ये भी कहा गया है कि जहां जितने लोग हैं उनका पुनर्वास नहीं हो पाया है, उससे पहले ही इनके घरों को तोड़ा जा रहा है, ये कहा गया है। अब आपको बता दें, डीडी द्वारा नोटिस दिया गया है उसमें 3 दिन की मोहलत दी गई थी। आज उस मोहलत की आखिरी म्याद है। आज लोगों को अपना घर जो है खाली करना होगा। जो नोटिस चस्पा किया गया था उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि लोग अपने घरों का सामान निकाल लें, उसके बाद डीडीए की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। लेकिन आज आखिरी दिन है, उसी बीच आतिशी जो हैं वो लोगों के बीच में पहुंची हैं और यहाँ पर इन लोगों से बात कर रही हैं और आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वादे कुछ और करती है लेकिन जब निभाने की बात होती है तो उस वक्त कुछ और करती है। तो फिलहाल जो है आतिशी इन भूमिहीन कैंप के जो रहने वाले लोग हैं उनके बीच पहुंची है। वीडियो सहयोगी गजन के साथ केन भारती में बात दिल्ली। और क्या था झूठा वादा है उनका, झूठा वादा है उनका। सब छुट्टी वाले किस तरह से और जो लोग बचे हैं अब उनको जबरदस्ती मार मार के घरों से निकाला जा रहा है। आज सुबह वार्निंग देकर गए कि आप लोग घर खाली कर दो, अभी जबकि कल का इन लोगों ने 3 दिन का टाइम दिया सबको, नोटिस भी हमें नहीं दिखा रहे हैं लोग। हाँ टूटेगा। रेखा गुप्ता जी से पूछना चाहती हूँ, 2 दिन पहले उन्होंने मीडिया के सामने कहा, उन्होंने कहा कि दिल्ली में को छुआ नहीं जाएगा। ये क्या हो रहा है? ये घर तोड़ा जा रहा है। बोलो एक तरफ मना करती है, दूसरी तरफ को मौका देके छुट्टियां छोड़ती है और जबरदस्ती पुलिस वाले हमें क्या करना, कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारा घर चाहिए। नहीं, हमें जहाँ मोदी जी ने अलाउ करा वही चाहिए। हमें 324 घर चाहिए, हमें 324 जो घर हमें अलाउ करा वो घर चाहिए। 3024 एक मिनट धक्का मत रुक जाओ। थोड़ा पीछे तो हो जाओ दीदी, आप इधर आ जाओ, हमारा बिजली का बिल भी है। मैं जा रही हूँ। ये छोटे छोटे 3 बच्चे मेरे, 2 लड़की 1 लड़का है और खाना खा रहे थे। मैं कोर्ट में था, मैं चल रहा था, 2 बजे की टाइमिंग थी मेरी।
और इन्होंने आनंद फानंद में आके 1 बजे मेरा घर तोड़ दिया, मेरे बच्चों को बाहर निकाला। ये डबल बेंच की वो अपील की कॉपी है। अब पूरे सामान मेरे दबा दिए, सिलेंडर, पूरा वीडियो है मैडम, पूरा वीडियो है, सिलेंडर और कूलर वूलर सब दबा दिए, मतलब सारा बेड है। केस चल रहा है। हाँ, केस जबरदस्ती। चल रहा है, ये कोर्ट में है, और जब ये कोर्ट में थे उस दौरान इनका घर तोड़ा गया। हाँ, और यहाँ पे चिल्ला के डीडी अधिकारी कह रहे हैं कि अरे इसका घर तोड़ो, पहले आधे घंटे का टाइम है कि इसके लिए आएगा। और ऐसे सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं मैडम चाहता हूँ, इन लोगों ने इतना भ्रष्टाचार किया, मेरे बच्चे दब जाते हैं। भ्रष्टाचार चल रहा है, डीडी के साथ सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैडम एक बात बताइए, हम कानून है, मैं कहाँ जाएंगे? चल रहा हूँ मैं, घर नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे? जो मैडम हमारे देश का कानून है, मैं उस कानून को फॉलो कर रहा हूँ, मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट सारे देखे जाए, हर चीज है मेरे पास, कोई चीज की कमी नहीं है। सारे 41 साल मेरी एज हो गई, मैं सारा चीज बनाते बनाते 41 साल हो गए। मेरे बच्चे स्कूल में यहीं पढ़ते, नेहरू प्लेस में, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में। हर तरह से अब तो ये सारी चीजें मेरी बेकार हो जाएंगी। अब मैं फिर कहाँ से करूँगा, कैसे करूँगा? मैडम मेरे पे सब कुछ है। मेरे पे मैडम 2 लाख का लोन चल रहा, लेके मैंने गाड़ी खरीदा था। मैं प्लस अब मैं कहाँ जाऊँगा? लोन भरूंगा कि मैं किराया भरूंगा कि मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगा कि पालूंगा? मैं कैसे करूंगा? मैं मैनेजमेंट कोई सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस आके यहाँ पे गुंडागर्दी इतनी कर रही है, भागो भागो। औरतों को भी मार रही है, अभी भी मारा, सबको मारा। और सबसे मैं मीडिया से कहना चाहता हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो। मैं सीधा खुला चैलेंज करता हूँ कि अगर मेरे पास पूरे कागज ना हो तो मेरे फांसी चढ़ा दो। और ये देखो, मैं अपने संविधान का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये सब मेरे पास कोर्ट की, हाई कोर्ट की डबल बेंच की कॉपी है मेरे पास। लेकिन यहाँ पे गुंडागर्दी हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई नहीं सुनने को तैयार है। मैडम मेरी छोटे छोटे एक राशन कार्ड के लिए बेघर कर दिया। इनका मिनिस्ट्री ऑफ गैजेट है हमारे पास भारत सरकार का। ये राशन कार्ड एक वैलिड नहीं है। राशन कार्ड सिर्फ राशन लेने के लिए है। इन्होंने स्टे कराया है कि राशन कार्ड एक वैलिड नहीं है, वो कर दिया जाए। और कोर्ट का आदेश है। कोर्ट से आदेश कौन लेकर आया है? कोर्ट से आदेश भाजपा की दिल्ली सरकार और भाजपा की डीडीए लेके आई है। हाँ जी, हाँ जी। कोर्ट ने खुद आदेश नहीं दिया है। जिस आदेश की रेखा गुप्ता जी बात कर रही हैं, वो आदेश हाई कोर्ट ने खुद नहीं दिया, वो डीडीए ने दिया है। डीडीए कोर्ट गई थी इन गरीबों के खिलाफ, इनको घर देने के खिलाफ। तो आज भूमिहीन कैंप ने भारतीय जनता पार्टी का झूठ सबके सामने रख दिया, रेखा गुप्ता का झूठ सबके सामने रख दिया। इन गरीबों के खिलाफ केस कौन लड़ रहा था? भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, उनकी डीडीए लड़ रही थी। वो वकील खड़ा करके कह रहे थे कि हम इन गरीबों को घर नहीं देंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे, अगर रेखा गुप्ता जी चाहे, तो आज इस डेमोलिशन को रोक सकती हैं। पहले यहाँ पे रहने वालों को मकान दे सकती हैं, और मकान देने के बाद ये खुद खाली कर देंगे। अभी भी आपके कई साथियों से हमारी बात चल रही है, हम अभी भी कोर्ट में जाके लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आज भी पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरह से कल जो बुलडोजर चलने वाला है, वो बुलडोजर मैं आपके साथ खड़ी हूँ, मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। और आपके यहाँ पे जो कल बुलडोजर चलने वाला है, हम एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे कि आपके यहाँ का बुलडोजर नहीं चले। और कोर्ट में भी कल सुबह सुबह हमारा मैटर लगा हुआ है, तो मैं पुलिस को भी चेतावनी दे दूं